नंबर एक सानू किद्दां समझे लोग, जिमें असी मसीह दे की हाँ, बोलो सारे की हाँ, जिमें असी मसीह दे सेवक हाँ ते परमेश्वर दे भेतां दे मुख्तियार हाँ। और अगे लिखा फिर जिथे मुख्तियार विच ये चाहिदा है जो वो मातबर होवे, जे मुख्तियार है तो की चाहिए भला वो मातबर, तो भाव की है वो वफादार होवे, वो सच्चा सुच्चा होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वल छल ना होवे, ਉਹਦੀ हाँ दी हाँ ते ਉਹਦੀ ना दी ना होवे। सो इहो जिहा सिस्टम संत पौलुस जो समझाउंदा है ते अगे गल करदा है, पर मेरे लेखे ये अत छोटी गल है कि तुहाथों अथवा इंसानी अदालत तो मेरी कोई जांच की जाए। सो सेवक इहो जिहा भला कहता मैं इदा का नहीं है कि कोई इंसान मेरी जांच करे, मेरी जांच करने वाला एक परमेश्वर हैगा। हालेलुया। उसे परमेश्वर के पुलपट ते खड़े होकर असी अज ये गल कर रहे हैं। सो जो असी ये गल कर रहे हैं तो फिर यदा मतलब आ कि जिमें पालूस पूरा ठोक के इस गल नूं कहंदा, उस तरह तुहाडे विच मैं भी अज इस गल नूं कहण दे योग समझदा हाँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुहाडे तो कोई लाहा कदे लिया ते ना ही लाइफ दे विच कदे लेना चाहांगा, लेकिन ये जिहड़ा मैं तुहानूं काम किया काहदे लई भला, तुसीं कौम दे लई कुछ करना है। हालेलुया। सो मसीह दे विच लिखिया वचन दे विच कीती हुई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती। मसीह दे विच कीती हुई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती। मसीह दे लई कुछ भी कीता होया कदे व्यर्थ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वचन ही दसदा आ सबो कुछ जो भी संसार दे विच हैगा आ वो किहदा आ भला, वो मसीह यसू दा आ ते ओदे लई। हालेलुया। सो जिहड़ा ते अपनी हर शै नूं ओदी समझदा आ वो आशीषां दा भागी होवेगा, ते जिहड़ा समझदा नहीं ये मैं ते अपनी अकल दे नाल, अपनी हिम्मत दे नाल जां अपने बल दे नाल हासिल कीता आ, फिर परमेश्वर न्यायी आ तो हर चीज का फैसला लैण दे योग आ। पढ़ांगे एक आयत उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उहदी 3 आयत 2 तो पढ़ांगे, जल्दी जल्दी जन्म मिले। हाँ तुसीं करता ही इहनूं हुण। हाँ जी, उत्पत्ति 12 की 3 आयत। ये खुदावंद खुदा का एक वायदा है। की है पता? खुदावंद खुदा का एक वायदा। और अज असीं देखना खुदावंद खुदा ने जिहड़े वायदे कीते आ कि वो सिर्फ एक कहानियां विच रह गए हैं, जाके जो कुछ उन्हें कहा आ कि वो पूरा होया। तो जे असीं समझते हैं कि खुदा ने जो कुछ कहा पूरा होया, तो जे उन्हां दे नाल पूरा होया तो खुदा किसी का पक्षपात करता नहीं है, फिर साडे नाल भी पूरा होवे। हालेलुया। सो लोग सानू इउं जानन जिवें मसीह दे सेवक ते उहदे भेतां दे मुख्तियार। ते हुण जेहदे सेवक आ ते जेहदे भेतां दे मुख्तियार आ ते जेहदी नज़र च मातबर भी आ, वो परमेश्वर साडे नाल अपने वचन के द्वारा अज एक गल कर रहा है। ये गल सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं है, ये गल याद रखनी है। जो असीं सीखना है वो ये है भी ये सिर्फ अब्राहम के नाल नहीं है, बल्कि ये हर उस शख्स के नाल आ जिहड़ा इस वचन के अनुसार ये मनदा आ मैं अपना जीवन इदां जीना कि जदों कोई मैनूं देखे तो वो ये कहे सच्चा मसीह का सेवक है। हालेलुया। और वो जरूरी नहीं कि प्रचार ही करता हो, सेवा बड़ियां आ और हर सेवा का परमेश्वर के कोल अजर आ। और जिहड़ी सेवा भी परमेश्वर ने जिन्हों दिती है, अगर वो उन्नी कु वफादारी दे नाल करदा आ, अजर ओदा भी ओना ही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पक्षपात हुंदा नहीं है। मैं पिछले दस्सिया सी ना, बेशक तुसीं इत्थे सफाई कर दो तो किते ये ना समझियो भी शायद मैं इत्थों प्रचार करदा आ तो मैनू खरे उन्हें वड्डे तख्त उत्ते बिठाउणा आ ते तुहानूं नाल खड़ा कर लेना आ। जिहनूं जिहड़ा काम दिता
ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਮਝਣਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਣਨ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਝੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਭਲਾ? ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੌਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਕੌਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ 3 ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੈਲੰਜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਝੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे भला? सारी दुनिया दे लोग, वो किथे भी पैदा होए होण, किसी भी कौम दे नाल संबंध रखते होण, वो की करनगे भला? तेरे विच आशीष पाउणगे, तेरे द्वारा आशीष पाउणगे। दुनिया दे सारे कुल तेरे विच शामिल होणगे। हालेलुया। बाइबल दे उत्ते कोई उंगली चके, बाइबल नूं कोई गंदा मंदा बोले, बाइबल दे विच कोई 3600 नुक्स कढे, लेकिन जो कुछ इहदे विच लिखिया अजे तक ना पैदा होया ते ना दुनिया दे अंत तक कोई इदां दा पैदा होवेगा जिहड़ा इस लिखत नूं चैलेंज कर देवे। क्योंकि किसी इंसान दे द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा लिखवाई गई है। हालेलुया। इहदा एक एक वाक परमेश्वर दा वाक है। और परमेश्वर दा वाक की आखदा है?
अब्राहम दे नाल वायदा, जिहड़ा तैनूं आशीर्वाद दवे मैं उन्होंने आशीर्वाद देवांगा, जिहड़ा तैनूं श्राप दवे मैं उन्होंने श्राप दवांगा, धरती दे सारे घराने तेरे द्वारा आशीष पाउणगे। हालेलुया। सो कला एक गल नहीं बल्कि की है, सारे घराने, धरती दे सारे कुल तेरे द्वारा की पाउणगे, आशीष पाउणगे। किवें इस गल नूं असीं समझ सकते हैं जां किवें जाणांगे कि यह वायदा सच्चा है, यह वायदा सिद्ध हुंदा है कि नहीं हुंदा? एक लाइन होर पढ़ लेने आ, लूका दी अंजील 24 अध्याय और 27 आयत। लूका 24 की 27 आयत। तब उसने मूसा से और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। यसु मसीह ने लूका दी अंजील दे विच ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀ ਖਰੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਲਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਨ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਉਸ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੇ ਲਟਕੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜੇਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਹੋਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 3 ਕੈਦੀ ਠੋਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਯਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
जे इदां दी गल गुरु तेग बहादुर जां गुरु गोबिंद सिंह दे बारे बोली हुंदी तो फिर इहनूं पुछदे भी हुण दस किदां दी फीलिंग आ। फिर अकाल तख्त तो हुक्मनामे जारी होने सी भी इस बंदे का शाम तक सोधा लाया जाए। सो जिहड़ा बंदा अपने लिए कोई गल बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्होंने कोई हक नहीं है किसी दूजे के बारे भी कोई इहो जी बकवास करे। ये पूरे पंजाब के लिए कोड़ आ। और ये किन्नियां कौमां का नुकसान करेगा आने वाले समय च पता लगेगा जे कानून ने टाइम सिर इनू नत्थ ना पाई थे। क्योंकि साडे क्रिश्चियनिटी दे विच ते बर्दाश्त दा हुक्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी लोग भी बर्दाश्त करन। और यह भी जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियनां विच भी सारे संयम वाले ही हैं। सो जे इस तरह बोलता रहा तो जरूर पंजाब के हालात एक दिन खराब करेगा। सो जे इस यसु मसीह के बारे कह रहा ना कि चीका मारन दिया सीगा, इनू पुछे भी किहड़ी बाइबल नूं तू पढ़दा है, कित्थे लिखा भी यसु मसीह चीका मारदा सी। उत्थे वचन च लिखिया उन्हें लॉर्डली क्राइंग निगा या कराई निगा की लिखा भला, उत्थे लिखिया उन्हें लॉर्डली ये आवाज दिती, ऐ बाप तू मैनू क्यों छड्ड दिता। किवें कहा है इस शब्द नूं लॉर्डली। ये लॉर्डली क्यों कहा? क्योंकि उच्चे ते लटकाया होया सी और थले लोग सीगे सजा देने वाले, ताकि उन्होंने कान तक ये आवाज पहुंचे। इसलिए लॉर्डली वो बोलिया उच्ची आवाज दे के, ऐ बाप तू मैनू क्यों छड्ड दिता। कहना साडे गुरुओं ने तो तवी ते कह बैठ के कहा भी तेरा भाना मीठा लागे। तो मैं दसिया भी जोड़ जोड़ मिल के फिर वह प्रकाश सामने आता है। तो इनू पता नहीं है एक चीज नूं चुकदा तो उहदे उत्ते जो मूँह च आउंदा वो पंजाबी च कह दईए भौंक दिंदा है। पता नहीं। बागे का समनी दे विच जिहड़ी इन्हां दे गुरुआं ने तत्ती तवी ते बह के गल कीती ना, वो बागे का समनी दे विच सलीब ते चढ़न तो पहला यसु मसीह कहा है, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, हालेलुया, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होवे। और उत्थे भी जो पहला शब्द कहे वो डर के शब्द नहीं सी। बाइबल मानती है कि जिवें एक इंसान दे कोल बॉडी आ, उहदे कोल प्राण आ तो उहदे कोल आत्मा आ, ये तीन हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक इंसान आ। उस तरह परमेश्वर भी त्री एक परमेश्वर है, तीन नहीं बल्कि उसकी पहचान की गई है। उन्हें अपनी पहचान करवाई है तीन तरीके दे नाल, पिता के रूप दे विच, पुत्र के रूप दे विच ते पवित्र आत्मा के रूप में। ये तीनों कट्ठे ही है, अलग अलग नहीं है। और जब संसार के पाप नूं लैके मसीह यसू ने सलीब दे उत्ते चढ़ना सी, उस समय वो परमेश्वर जिहड़े वचन च पिछले दिन असीं सिੱਖਿਆ सीगा, तुहाडे गुनाहां ने उहदे विच ते तुहाडे विच जुदाई पाई है। हुण उहनां गुनाहां ने जदों मसीह यसू ने बलिदान का मेमना बन के वो सारी दुनिया के पाप अपने उत्ते लैने सीगे, उदों परमेश्वर ने पाप के कारण जिहड़ा संसार का उन्हें अपने उत्ते लैना सीगा, उहदे कारण परमेश्वर ने उस मुंह मोड़ना सी। जदों तो परमेश्वर आ किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो कदे इस तरह अलग होए नहीं। और प्रभु यसु मसीह जिस्म दे विच हुंदियां होइयां जानदा आ, उदों थोड़ी देर दे लई उन्हें अपना मुंह मेरे तो मोड़ना आ। और पुत्र नहीं चाहता कि पिता मुंह मोड़े, वो अपनी एक इच्छा बाप दे अगे रखदा आ कि अगर हो सके ये प्याला मेरे तो टल जाए, अगर हो सके ये प्याला मेरे तो टल जाए, पर जे मेरे
बिना नहीं सरदा ते फिर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। सो इनू कोई पता नहीं है बाइबल का, कोई इनू ज्ञान नहीं है, ये कोई बाइबल का ज्ञाता नहीं। इस करके अज्ञानता दे विच जो मूँह च आउंदा ओह ही बोल जाता है। और दूसरे पासे कहता की है, इन्हां लोगों ने धर्म युद्ध के नां ते दुनिया उत्ते बड़े जुल्म किए। तेन पुछण वाला होवे जो बकवास तू करदा है, जे सचमुच क्रिश्चियन का इतिहास इदां दा हुंदा ते जे वाकई हमलावर हुंदे ते हुण तक तेरा नंबर फिर पुत्रा लगा हुंदा, तू हुण तक सेफ है। ये इस चीज का सबूत है कि क्रिश्चियन हमलावर नहीं है, नहीं तो तेरे वर्गा भेस धार के हुण तक तेरा काम कीता हुंदा। और खास करके असी भी पंजाबी हैं, असी किते बाहरों 100 सूसैड तो नहीं आए, असी भी की है भला, असी भी पंजाबी हैं। ओही खून, ओही जज्बा, ओही मिट्टी का असर साडे अंदर भी है, पर फर्क एक आ गया, हुण असी जिउंदे नहीं रहे बल्कि मसीह यसू साडे विच जिउंदा आ। वो मसीह यसू साडे विच जिउंदा आ जिन्हें सलीब ते चढ़ के कहा, ऐ पिता इन्हां नूं माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि की करते हैं। वही प्रार्थना कमलिया तेरे वास्ते असीं करते हैं, ऐ पिता इन्हूं माफ कर क्योंकि ये नहीं जानता की करता है। तो इन्हां विचों कुछ ऐसे भी है जिहड़े नाल संगी साथी, कुछ ऐसे मूर्ख भी है जिहड़े समझते शायद क्रिश्चियन लड़ नहीं सकते जब डरते हैं। तो उत्थे हर बंदे ने याद होना चाहिए, जब झगड़ा होवे नुकसान कदे सिर्फ एक पासे का नहीं हुंदा। वो वक्री गल है, जो तुसीं मेजोरिटी दे विच होवो, तुसीं 10 मारोगे तो अगले 7 ते ठोकणगे नाल। ये तो है नहीं भी अगे चूड़ियां पा के बह जाण, ते पर वो सारा कुछ नुकसान भावें इधरों होवे ते भावें उधरों होवे, मावां दियां कुखां उजड़नगियां, ਉਹਦਾ बदला परमेश्वर इसे को लवेगा। सो की लिखा, यसु मसीह सारी लिखत जिहड़ी कही गई से नबियां के द्वारा किमें किमें पूरी हो रही है, उस सारी गल तो वह जाणू करवा रहा आ और दस रहा किथे किथे मेरे हक दे विच की कुछ लिखिया होया आ, किमें किमें मेरे नाल होना आ, मैं क्यों आया आ। कदे वो डर गया सी, वो तो आया ही कुर्बान होने दे वास्ते। इन्हें शायद यशायाह नबी की किताब वो 53 अध्याय नहीं पढ़िया, जे पढ़िया होंदा तो शायद ये गल करदा भी ना। तो जे इस माध्यम तेरे तक गल पहुंचे तो यशायाह 53 अध्याय नूं प्रार्थना करके पढ़े तो पता लगेगा, जिस यसु मसीह के बारे तो कह रहे हैं भी वह चीकां मारन लग पिया सीगा, उस यसु मसीह के हक दे विच पहलों ही लिखिया उन्हें किस तरह कुर्बान होना है। और सलीब के उत्ते जिहड़े 7 शब्द उन्हें कहे आ, वो पहला ही नबियां के द्वारा लिख दिते गए सीगे। आ 7 शब्द उस सलीब के उत्ते आखेगा, जिन्हां विचों एक शब्द सी, ऐ बाप तू मैनूं क्यों छड्ड दिता। सो देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय 25 आयत, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। कदों परमेश्वर अब्राहम के नाल वायदा करता है और किथे किन्ने सैकड़े साल बाद जाके प्रेरितों के काम दे विच पतरस के द्वारा पाक रूह ये सारियां गल्लां नूं की करवाउंदा, भला याद करवाउंदा है। तो की करता है, कहता भी परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी थी जो वाचा, जब उसने अब्राहम से कहा था तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। एक काम मसीह तो नहीं शुरू होया,
ये वायदा पहले ही अब्राहम के नाल कर दिता गया सीगा कि खुदावंद खुदा जिहड़ा अगम ज्ञानी जिहड़ा सब कुछ पहला तो जानने वाला जिन्हें पता मैं की कुछ करने वाला आ उन्हें पहलों ही ये दस दिता सीगा कि किवें अब्राहम दे विच उन्हें सारी दुनिया नूं इकट्ठियां करना है। हालेलुया। ये जिहड़ा अज कह रहे धर्म परिवर्तन ये वो ये किसी इंसान की मर्जी नहीं ना कोई इंसान कर रहा है ये वो वायदा जिहड़ा अब्राहम दे नाल परमेश्वर ने कीता सी ओनू मसीह यसू दे विच पूरा कर रहा। हालेलुया। सो इत्थे आके पतरस भी इस गल नूं दोहराउंदा है कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। और वो अज सब कुछ हो रहा है जिन्हों ये चीख चीख के कह रहे जी धर्म परिवर्तन हो रहा। और जो मैं बैठा सी डिबेट उत्ते उदों फिर किसी गल आउंदी तुसीं सारे लोगों ने उस डिबेट नूं सुनिया कि हर बंदे का यह मौलिक अधिकार आ उन्हें किहनूं मनना है तो किहनूं उन्हें मनना भी आ कि नहीं मनना। ये हरेक बंदे की अपनी आजाद मर्जी आ कोई जबरदस्ती नहीं। गलातियों 3 अध्याय 28 अपने 8 आयत पढ़ांगे। गलातियों 3:8 हाँ जी पढ़ांगे। पवित्र शास्त्र ने कदों जो अज हो रहा वो कदों जान के पहलों तो ही ये कोई अज कोई नवा योजना नहीं ये कोई अचानक नहीं हो रहा बल्कि की लिखा पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। किहनां नूं बोलो जी अज यही बेचारे डर पिया है ना भी लोग इधर नूं गल ही भज्जी जान डे परमेश्वर पहले ही जानता सी इधर नूं लोगों ने आना किदां है किवें आना भला अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। किसी का धर्म नहीं बदलता बल्कि लोग परमेश्वर के उस वचन के उत्ते विश्वास करते हैं। हालेलुया। किहड़े वचन ते विश्वास करते हैं जिहड़ा वचन उन्होंने चंगिया करता है जिहड़ा वचन उन्होंने दुष्ट शक्तियां नूं कढदा है जिहड़ा वचन उन्हां दीयां बीमारियां तो उन्होंने छुटकारा दिवाउंदा है जिहड़ा वचन उन्होंने घर दे विच परमेश्वर की सच्ची शांति नूं लैके आउंदा है। वो वचन दे उत्ते जदों लोग विश्वास करते हैं उस विश्वास नूं ये धर्म परिवर्तन का नाम दिंदे हैं। की करते हैं ये उस विश्वास नूं धर्म परिवर्तन का नाम देंगे। वचन बड़ी खूबी उहदे विच दसदा है पहले ही से अब्राहम को ये समाचार सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। संत पौलुस जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे नाम लैण वाले लोकां नूं कतल करदा सी उन्हां नूं कैदां दे विच पाउंदा सी और फिर उसे संत पौलुस दे उत्ते जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नूं जाहिर किया वो फिर संत पौलुस उस सिक्ख्या तो जिन्होंने समझदा सी मैं सही हाँ वो तो जानकारी लैके प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक होया। हालेलुया। और रसूल बनया प्रभु यीशु मसीह का और उन्हें फिर सारिया गल्लां खोल खोल के लोगों नूं दसियां और इत्थे दसदा है वो आशीष जिहदे बारे असीं पहलां पढ़िया उत्पत्ति किताब दे विच इत्थे गलातियों के खत दे विच भी संत पौलुस दे द्वारा उहदा जिक्र किया गया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। सो इत्थे मैं एक गल दस देनी चाहना जे ते साडी प्लान होवे जे काम किसी मनुख की अकल समझ ताकत बुद्धि पैसे दे नाल शुरू किया गया होवे ते फिर रुक जाना पर 2000 साल तो रुकया। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े करूर बड़े बड़े तानाशाह ने इनू रोकने की कोशिश की पर रोक सके तो ना ही रुकना ही है। हालेलुया।
असी रहिए भावें ना रहिए, पर ये रुकना नहीं। ये जिन्ने मसीही लोग शहीद हुंदे गए, ये उन्ने ही 1000 गुना वधदे गए। एक पहला काम नहीं है कि पंजाब में एक अमृतपाल वर्गा बंदा उठ के विरोध कर रहा है। ये तो जिदन तो मसीहत की शुरुआत हुई उस दिन तो ही मुखालफत चलती आ रही है। हालेलुया। सो देख रहे हैं कि गलातियों के संत पौलुस ने भी इस गल को क्लीयर कर दिता। और एक आयत होर पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 18:18, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। पहलों की पढ़िया 12 अध्याय दे विच परमेश्वर उहदे नाल वायदा करदा, और 18 अध्याय दे विच 18 आयत विच लिखा है, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। एक बारी नहीं, परमेश्वर बार बार इस गल नूं करदा आ, और इस गल्लां कीतियां नहीं गईयां। हुण उदाहरण लो, लिखा जेड़े तैनूं आशीष देणगे मैं की करांगा उहनां नूं। जिस कंट्री दे विच तुसीं बैठे हो, इस कंट्री नूं इह गल समझ आ गई सी। हालेलुया। जिथे तुसीं बैठे हो इस कंट्री की है भला, इनू ये गल समझ आ गई सी। और जदों इस कंट्री ने गल समझ आई, उन्होंने अपने नोट की जदों छपाई की, उहदे उत्ते भी लिखिया साडा भरोसा परमेश्वर दे विच। हालेलुया। दुनिया की किसी करंसी के उत्ते तुहानूं शब्द नहीं मिलेगा, सिर्फ डॉलर के उत्ते तुहानूं लिखिया होया शब्द मिलेगा, साडा भरोसा नोटां दे उत्ते नहीं, साडा भरोसा वोटां दे उत्ते भी, साडा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते। और यही एक लाइन ने पूरी दुनिया नूं मजबूर कर दिता कि जिन्ना भी बिजनेस होवेगा वो इस डॉलर दे विच ही होवेगा। हालेलुया। सो ये कहानियां कथा कहानियां नहीं, ये इंसानां दी लिखियां हुई गल्लां नहीं आ, बल्कि जो लिखिया होया आ उन्हों पूरा हुंदियां असीं देखते हैं और चैलेंज करते हैं। हालेलुया। इस कंट्री नूं समझ आ गई, और इस कंट्री के विषय भी ये जनाब नहीं कहते जी नहीं जी उत्थे ते इन्हां ने जाके तशद्दद कीते, उत्थे ते जाके इन्हां ने कब्जे कीते। तो जे कोई इदां दा तेरे कोई इतिहास है ना तो दस ना, उस समय हुकूमत किहदी सीगी, किहड़ी सेना इत्थे आई सीगी, किहनूं उन्होंने हराया सी, किहदे ते उन्होंने कब्जा कीता सी, कदों उन्होंने इन्हां नूं गुलाम बनाया सी, कदों इन्हां ते तशद्दद कीता सी, कदों धर्म युद्ध के नाम उत्ते इन्हां ते हमला होया सी। कोई गल दस भी तो सही कि खाली हवा दे विच। इत्थे स्पैनिश लोग आए, बुद्धिमान सी, प्रभु नूं मनण वाले लोग सी, उन्होंने आके इनू एक उन्नति वाला देश बनाया। इत्थे दियां 13 स्टेटां ने अपने आप नूं खुद उन्होंने हवाले किया, और उन्होंने कहा असी इस योग नहीं हाँ कि असी इनू इन्नी उन्नति च लिया सकीए, तुसी इनू लैके अगे वधो, असी तुहाडे नाल। हालेलुया। और तुसी जानते हो उन्हां 13 स्टेटां दे अज भी हक हकूक पूरे बाकियां दे नालों टॉप ते आ। तो की ये गुलामी सी? सो इस कंट्री नूं की होया भला, समझ आ गई। की समझ आ गई भला? इन्हां ने पढ़िया, बाइबल च लिखिया, अब्राहम नूं कहा सी जिहड़ा तैनूं आशीष दवे मैं उहनूं की करांगा, आशीष दवांगा, जिहड़ा तैनूं श्राप दवे मैं उहनूं श्रापित करांगा। इन्हां नूं समझ आ गई कि इसराइल दे नाल अगर असी वधिया चलांगे ते परमेश्वर की दया साडे उत्ते बनी। हालेलुया।
और इसराइल दे नाल चलण दा कारण ही अज ये सुपर शक्ति है। हालेलुया। इसराइल दे नाल चलण दा करके ही ये की है भला, ये सुपर शक्ति है। और तुसी सब लोग गवाह हो, जिद्दन जूही छोली दे हुंदा इत्थे इंज लगदा जिवें करफ्यू लग गया हुंदा। शहर की रौनक ही खत्म हो जाती है। किहड़ी चीज नूं सिद्ध करदा भला? अगला वायदा। खुदावंद खुदा ने कहा, तू जिथे किते जावेगा तेरा बोल बाला होवेगा, मैं तेनू सिर बनावांगा, पूछ नहीं। हालेलुया। दुनिया नूं भरम है कि इसराइल अमेरिका के बलबूते ते आ, लेकिन तुसी गवाह हो, इसराइल अमेरिका के बलबूते ते नहीं, बल्कि अमेरिका इसराइल के कारण है। हालेलुया। इत्थे दा सारा बिजनेस किहनां दे हत्थ विच है? बोलो सारे किहनां दे? एक मैं मोदी साहब वांगू जुमला तो नहीं छड्ड रहा, जो मैं कह रहा ठीक है ना? ये जुमला नहीं, ये हकीकत है कि सारा कंट्रोल किहनां दे हत्थ विच आ? उन्हां दे हत्थ विच जिन्हां नूं कहा सी मैं तैनूं सिर बनावांगा, पूछ। अज दुनिया दे विच जिथे जिथे यहूदी बैठा है ना, उथे उथे लोग चंगी रोटी खांदे हैं। हालेलुया। सो इन्हां नूं पता लग गया कि जे असीं उहनूं आशीष देवांगे तो परमेश्वर सानूं आशीष देवेगा। सो वचन पूरा होया, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और 19 आयत लिखा, क्योंकि 18-19, क्योंकि मैं जानता हूं, उत्पत्ति 18-19, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा उसे पूरा करे। हालेलुया। सो जो कुछ उन्होंने क्या अज पूरी दुनिया दे विच अगर तुसी नजर मारोगे तो वह सब कुछ तुहानूं पूरा होया मिलेगा। हालेलुया। उहदे विच कोई बंदा चैलेंज कर सकता नहीं है। इस कौम नूं जदों जदों इन्हां ने परमेश्वर की नाफरमानी की, परमेश्वर ने बड़ियां बड़ियां वड्डियां सजावां दे विच भेजिया, लेकिन इन्हां नूं पूर्ण रूप दे विच कदे त्याग्या नहीं। मिसालां दिंदे जी, कहते जे उन्होंने बना लिया ना दोबारा इसराइल, उन्होंने स्थापित किया, अपनी हुकूमत बनाई, तो कहते असी क्यों नहीं कर सकते? तो प्यारे वीरो, इत्थे एक गल समझ लो, जिन्हां दी मिसाल तुसी दिंदे हो उन्हां दी अपनी कोई खूबी, उन्हां दी अपनी कोई लियाकत, उन्हां दी अपनी कोई ताकत नहीं। उन्होंने सिर्फ इको गल का पता है, साडे पिता अब्राहम दे नाल खुदावंद खुदा दा वायदा है। हालेलुया। साडे पिता दे नाल खुदावंद खुदा दा वायदा है, और जिस खुदा ने वायदा किया वो वायदियां दा वफादार है। इसलिए 1878 साल उजड़े रहे, और जदों उन्होंने उसे वायदे नूं परमेश्वर के अगे रखिया, परमेश्वर ने दोबारा तो उन्हां दे हत्थ दे विच ओही देश नूं दे दिता। हालेलुया। और उस देश नूं दोबारा हासिल करन दे लई 1878 सालां तो बाद उस देश नूं हासिल करन दे लई उन्होंने कोई युद्ध लड़ के उन्होंने नहीं लिया, एक भी गोली नहीं चलाई, कोई खून खराबा भी नहीं किया जब दोबारा उन्होंने उस देश नूं लिया। बल्कि की होया, तुर्कियां दा राज सी, और दूसरा विश्व जो संपन्न होया
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਦੂ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਰਚੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਸੇ ਹੋਏ ਆ 90 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 1 ਅਰਬ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਸਿਰਫ 90 ਲੱਖ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 110 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪੂਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ। ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।